अब अगला टॉपिक अपना है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का नेचर कैसा है? रूट्स किसको बोलते थे अपने? एक्स की वैल्यूज को, जो दो वैल्यूज अपने पास आती है उनको अपने क्या बुलाते हैं? रूट्स। अब उनका नेचर कैसा है अगर हमें पता लगाना हो तो हम किससे निकाल सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट से, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी क्या है यहां पे? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर रूट का पार्ट था ना, रूट के अंदर क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। उस पूरे पार्ट को हम क्या बुलाते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ये डी निकालेंगे और इसके अंदर से बी, इसकी वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। अब ये ए बी सी कहां से आएगा? वही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या थी स्टैंडर्ड फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से ए क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या था? कांस्टेंट। यही था। तो ये ए बी और सी निकालेंगे, यहां पर रखेंगे और डी की वैल्यू मिलेगी मुझे। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, यानी पॉजिटिव आती है, डी की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। प्लस में आ रही है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब दो रूट्स आएंगे, दोनों के दोनों कैसे होंगे? रियल होंगे और अलग अलग वैल्यू वाले होंगे। ठीक है। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? रूट्स आर रियल। रूट्स रियल आएंगे और दोनों के दोनों रूट कैसे होंगे? इक्वल। आए थे ना बीच में एक दो केस अपने पास, दोनों आंसर सेम आ रहे थे। ठीक है। तो रूट्स कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे और रियल आएंगे दोनों के दोनों। और डी अगर लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। रूट्स रियल नहीं होते, उस टाइम पे इमेजिनरी हो जाती है। ठीक है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से डी निकाल के हम चेक कर सकते हैं कि हमारे रूट्स का नेचर क्या है, वो रियल है या इमेजिनरी है, अलग अलग है या सेम है, ये पता लगा सकते हैं। ठीक है। एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन आया यहाँ पे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। बताओ इसके अगर रूट्स निकालेंगे तो उसका नेचर क्या होगा? मुझे रूट्स निकाल के नहीं दिखाए, रूट्स का नेचर बताना है सिर्फ। तो मैं कैसे बताऊंगा? डी निकाल लूंगा। डी की वैल्यू क्या आएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है? -5 -4। ए कितना है? 4। और सी कितना है? 3। -5 का स्क्वायर 25, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। कैसा आ गया? माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -23। इतना ही आएगा। ये कैसा आया? लेस देन 0। तो रूट्स कैसे हो गए? रूट्स सारी में इनको सॉल्व, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करते। तो ऐसे चेक कर लोगे। हाँ, इसमें निकालने की जरूरत नहीं होती। इन दो केसेस में सॉल्व करते हैं, इसमें सॉल्व नहीं करते। ये केस में बस ये लिख के छोड़ देंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, क्वेश्चन छोड़ दो। देखो, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अगर रियल है तो निकाल के दिखाओ। ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 2 है क्या? ये मैं कट किया हुआ। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मुझे दे रखी है। क्या कह रहा है? सबसे पहले तो मुझे चेक करके बताओ कि इसके रूट्स है कैसे। अगर रियल निकलते हैं तो आगे फाइंड करके दिखाने हैं, अदरवाइज क्वेश्चन छोड़ देंगे अपने, लिख देंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी, रियल नहीं है। तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है? 2, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 5। क्या निकालेंगे? डी, डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि मुझे नेचर ऑफ रूट्स चेक करना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, स्क्वायर ऑफ 3, 4 2 जा 8 5 जा, रिजल्ट आया -31 विच इज लेस देन 0। तो क्या आ जाएंगे? रूट्स आर इमेजिनरी। सेकेंड पार्ट देखो।
3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आएगी, बी की बताओ, -4√3 और सी की 4। ए बी सी आ गया, क्या निकालेंगे, डी। डी क्या होता है, b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू -4√3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। देखो -4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48, इसका प्लस का, और इधर 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 क्या आ गया, 0 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। तो रूट्स कैसे हो गए, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब निकाल के भी दिखाने पड़ेंगे, रियल है तो ठीक है। और निकालने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी कितना था, -4√3। ये देखो, ये तो ये वाला माइनस हुआ और ये फॉर्मूला वाला माइनस हुआ, दोनों आएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू अभी निकाली, यही रख दो, बार बार क्यों निकालनी, क्या है ये 0, फिर क्यों सॉल्व करना जब निकाल के रखा ही हुआ है। अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू, a इज 3, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस 0, 2 3 जा 6, एक बार प्लस का 0, एक बार माइनस का 0, सेम रूट्स आ जाएंगे। माइनस करोगे तो भी सेम आएगा और प्लस करोगे तो भी सेम ही आएगा। ये 2 के टेबल पे घट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 2√3 अपॉन 3 और ये भी आ गया 2√3 अपॉन 3, इक्वल रूट्स आ गए। क्वेश्चन डन। तो जो रिजल्ट यहां निकलेगा वो मिलेगा। यहाँ पे क्या निकला था, रूट्स कैसे थे, रियल थे और इक्वल थे। देखो इक्वल और रियल रूट्स आ रहे हैं मेरे पास। तो बताओ, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 3। एबीसी आ गया, क्या निकालेंगे, डी। डी क्या होता है, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, -6 का स्क्वायर प्लस 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस करेंगे तो कितना बचा, नीचे का 6 और ऊपर का ये 6, कितना हो गया, 12 बचा। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 12, ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो रूट्स कैसे हुए, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दोनों अलग अलग आएंगे, निकाल के देखते हैं। लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या आएगा, -b कितना है, -6 प्लस माइनस √b², जुड़ती नहीं, पूरा ये सॉल्व करके रखा हुआ, कितना आया 12, पूरा का पूरा रख दो यहाँ पे 12 अपॉन 2 इंटू ए कितना 2, ए 2 है, माइनस माइनस प्लस, इसको लिख दो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 2 जा 4, इसको लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 का रूट क्या होता है 2, तो 6 प्लस माइनस इसका रूट हो गया 2√3 अपॉन 4। एक बार ले लिया इसको प्लस में और एक बार ले लिया माइनस में। थोड़ा और सॉल्व करना है तो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, नीचे का 4 काट देंगे कॉमन लेके। 2 कॉमन निकाला, ये रहेगा 3 प्लस √3 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया 3 प्लस √3 अपॉन 2, और इधर से ये क्या आ जाएगा 3 को यहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो 3 माइनस √3 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आया 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो दो रूट्स आए और दोनों के दोनों कैसे आए, अलग अलग। यही बोला गया था यहाँ पे, हो गया क्वेश्चन।
ठीक है, तो इस तरह हम नेचर ऑफ रूट्स चेक भी कर सकते हैं और फिर उन्हें निकाल भी सकते हैं। और अगर इमेजिनरी आ रहे हो तो मुझे पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट डी निकाल के दिखाओ और लिख दो कि रूट सारी इमेजिनरी, डी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। ठीक है, अब इसी चीज का यूज यहाँ पे क्या करता है कि ऐसा क्वाड्रेटिक दे दिया और कुछ अननोन वैल्यूज दे दी यहाँ पे के ए बी, और बता दिया कि रूट्स रियल, इक्वल, रियल डिस्टिंक्ट या फिर रियल या फिर नॉन रियल या इमेजिनरी है, ऐसा बता देता है हमें। तो हमें डी की वैल्यू का पता लग जाता है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। अब उस रिलेशन का यूज करके मुझे उस अननोन वैल्यू की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका, उसमें ऐसा ही करना है। मुझे ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल, रियल एंड इक्वल, और अगर रियल और इक्वल होंगे तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 श्योरली। पता है हमें उल्टा भी काम करेगा कि डी 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल, और अगर मुझे गिवन है कि रूट्स रियल एंड इक्वल है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये हम लेके चलेंगे और के की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, इनके पास इक्वल रूट्स हो। इक्वेशन मेरे पास दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ये अगर यहां से कंपेयर करें इसको स्टैंडर्ड से तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 2, b की वैल्यू क्या मिलेगी k, और c की वैल्यू क्या मिलेगी 3, और d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या आ जाएगा, क्योंकि d 0 तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। d की वैल्यू -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, k स्क्वायर 4 2 जा 8 3 जा 24, माइनस हटाएंगे बजाय किसका हो जाएगा प्लस का, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट, क्या आ जाएगा रूट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 4 जा 24, साथ में क्या होता है प्लस माइनस, और 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 रूट 6 प्लस माइनस, 6 का तो होता नहीं वो अंदर रह जाएगा, 4 का रूट क्या हो गया 2, 2 बाहर आ गया, तो k की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास पॉसिबल वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 6, एक प्लस का 2 रूट 6 और एक माइनस का 2 रूट 6, दो वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो इसका ऐसा सेम टू सेम ही है, उसमें भी k ही निकालना है। इक्वेशन क्या है kx x माइनस 2 प्लस 6, तो d निकालने के लिए पहले तो ये जरूरी है कि जो इक्वेशन है वो किसमें होनी चाहिए, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, है क्या ये नहीं, x का वाला टर्म ही नहीं आ रहा, x वाला टर्म ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा कैसा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले अंदर, kx का अंदर देखो ये मल्टीप्लाई है इसके साथ में, तो पहले kx का मल्टीप्लाई होगा x से और फिर होगा 2 से, तो kx मल्टीप्लाई बाय x माइनस kx मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आई देखो कोफिशिएंट ऑफ x k, b की वैल्यू क्या आई -2k और c की वैल्यू क्या आई 6, और क्योंकि इसके रूट्स रियल और इक्वल है तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, d क्या था b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0, रखो वैल्यू जिसमें b की वैल्यू -2k 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6, तो -2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर 6 4 जा 24k। अगर यहां से देखो इसको, अब 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0 है, मुझे k की वैल्यू चाहिए, कैसे करेंगे कॉमन ले लो, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 4k, तो अंदर क्या रह जाएगा k माइनस 6, ये चीज समझ आई कैसे आया k माइनस 6, 4 का टेबल 44 कितने पे आता है 6 पे, कितने पे आता है, तो 4 के बाहर निकाला तो क्या बचेगा k माइनस 6। अब ये दो टर्म्स हैं, एक बार 4k के इक्वल 0 और एक बार k माइनस 6 के इक्वल 0, तो k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4, k की वैल्यू क्या आ गई 0 और 6 को उधर ले जाएंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 6, ये दो पॉसिबल वैल्यूज यहां आ गई k की, तो 0 तो पॉसिबल है नहीं, क्यों क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या जरूरी है a मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, ऐसा पढ़ा था आप लोगों ने क्वाड्रेटिक के डेफिनेशन में कि a मस्ट नॉट इक्वल टू 0, तो अगर ये 0 हो गया तो मतलब यहाँ पे ये k 0 होगा तो मतलब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, तो k की वैल्यू क्या बचती है सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल
6 बचती है। मैंने इक्वेशन लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब मुझे इक्वल नहीं दे रखे और इक्वेशन दे दी मुझे 2kx माइनस 4x 2kx स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे k की वैल्यू बतानी है यहाँ पे क्या होगी। कैसे करोगे इसको? अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है 2k, b की वैल्यू क्या आ रही है -4 और c की वैल्यू क्या आ रही है 1। मुझे निकालना है d क्या होगा यहाँ पे ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं होगा। इक्वल टू 0 कब होता है? जब रियल और इक्वल रूट्स होती हैं। यहाँ कैसी है? ऊपर पढ़ो लिखा क्या हुआ है, तो d ग्रेटर देन 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाएगी ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। अब d की वैल्यू देखो क्या है, b की वैल्यू क्या है -4, 4 इंटू a की वैल्यू 2k और c की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना आता है, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें इक्वेशन नहीं बोलते, इन्हें क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में केस होता है क्या कि ये देखो कि अगर यहाँ पे ऐसा है कि -4 इज लेस देन -3 है ना, अगर दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई या दोनों साइड से माइनस कैंसिल करते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाता है। कैसे? ये माइनस से माइनस कट करो तो क्या अब ये ट्रू है? नहीं है, ये साइन क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। जब भी नेगेटिव से नेगेटिव कट करोगे या ये कहते हैं दोनों साइड में हम -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच का साइन क्या हो जाएगा? उल्टा। ये तरीका होता है इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का। ऐसा ही हम यहाँ करेंगे। -4 का स्क्वायर क्या होता है? +16, 4 2 जा माइनस का 8k ग्रेटर देन 0। 16 किसका है? प्लस का, उधर गया तो माइनस का, -8k ग्रेटर देन -16। और अगर अब माइनस से माइनस कटा तो साइन कैसा हो जाएगा? उल्टा। ये माइनस से अगर माइनस कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा? 8k लेस देन 16, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 16/2। k की वैल्यू क्या आई? k इज लेस देन 8, सॉरी 8 आएगा ना यहाँ पे, तो k की वैल्यू क्या आई? यहां से k की वैल्यू आएगी k लेस देन 16/8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, k इज लेस देन 2, तो k की वैल्यू 2 से कम कुछ भी रख दो, 1 0 -1 -2 -3, हाँ कुछ भी रखो, k की वैल्यू लेस देन 2, जो भी रखोगे रूट्स कैसे आएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है। और अगर यहां पे मुझे दे दे कि रूट्स आर इमेजिनरी या नॉन रियल तो क्या करेंगे? d लेस देन 0 लेके चलेंगे। हाँ वो भी ऐसे ही होगा, रूल सेम रहेंगे उसके लिए सॉल्व करने के सारे। ठीक है। अभी इसमें एक प्रॉब्लम और आती है, जब ये k मिडिल टर्म में आ जाता है तब यहाँ k स्क्वायर बन जाता है। एक वैसा क्वेश्चन भी करते। ठीक है, यहां साइडों में रहे ना तो सिंगल टाइम k आता है और k की एक ही वैल्यू मिलती है हमें यहाँ पे, लेकिन जब ये यहां आ जाएगा तो ये b स्क्वायर बन के यहाँ k की स्क्वायर हो जाती है। तो जब ये स्क्वायर हो जाएगी तो यहाँ जो k में इक्वेशन बन रही है वो कैसी हो जाएगी? क्वाड्रेटिक हो जाएगी। तो k की 2 वैल्यूज मिलती हैं, उस पर भी अरेंज करना पड़ता है इसको अपने को। जैसे अगर मैं एक इमेजिनरी का क्वेश्चन ले लेता हूँ, रूट्स आर इमेजिनरी, तो k की वैल्यू निकाल के दिखाओ और इक्वेशन मुझे इसने दे दी x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ रही है? 1, b की वैल्यू -k और c की वैल्यू क्या आ रही? 4। और यहां पर अगर इमेजिनरी है तो d क्या होगा? लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, b की वैल्यू -k -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4। तो k स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर, और 4 4 जा 16 लेस देन 0, k स्क्वायर लेस देन 16 और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आता है? ±√16 ±4। अब यहां पे ना इसको अरेंज करना पड़ेगा। देखो 2 वैल्यू आई हैं, अब k की वैल्यू क्या क्या आई?
4 आई, के लेस देन 4 तो सही था, लेकिन जब -4 लेते हैं, नेगेटिव साइड लेते हैं, तो साइन पलट जाता है। तो ये जो लेस देन का साइन है ये ग्रेटर देन बन जाएगा। तो के की वैल्यू -4 से +4 के बीच में रहनी चाहिए। देखो अगर इसके अकॉर्डिंग चलें तो +-4 दोनों में ही लेस देन किसकी तरफ था, के की तरफ था। लेकिन नेगेटिव टाइम में हम क्या करेंगे, साइन को उल्टा करेंगे हर बार, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा ना। तो जब पॉजिटिव लेंगे तो साइन के की तरफ ही रहेगा, लेकिन जब नेगेटिव लेंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। अब इसको अरेंज करो, के को रखा बीच में, के इज लेस देन 4 और ग्रेटर देन -4, ऐसा ही है। तो के की वैल्यू क्या आ गई, बिटवीन -4 एंड 4। अब -4 से 4 के बीच में के की जगह कुछ भी रखो, रूट्स कैसी आएंगी, इमेजिनरी आएंगी।